जिसका डर था वही बात हो गई, यानी जो कहा था वही हो गया। दुश्मन बहुत तेजी से काम कर रहा है और यही उसकी प्लानिंग है। In excess of a turnover of $50 billion. Second aspect pertains to the nuclear side, and we have yesterday signed agreements. अगर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर की बात करें, रशिया के विजिट पे हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील की है उन्होंने रशिया के साथ, जो कि तमिलनाडु में बिल्ड करने जा रहे हैं। ये कोई नहीं सोच रहा था कि इंडिया और रशिया के बीच न्यूक्लियर प्लांट की डील हो जाएगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंडियंस तो बिल्कुल तैयार है अंदर आने के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। और दुश्मन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर बगावतें ना भड़का ले। वो जो कर रहा है उसको भी जल्दी पड़ी हुई है। क्या कह रहा चूतिया? इस वक्त भारत में 2 रशियन रिएक्टर्स ऑलरेडी हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिससे कि बिजली उत्पन्न होती है। 4 बन रहे हैं। इसके अलावा क्या हो रहा है कि भारत ने और डील साइन करी है। रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा कि रेडी टू लॉन्च मेक इन इंडिया मॉडर्न वेपन प्रोडक्शन। इट्स अ बिग स्टेटमेंट फॉर रशियन फॉरेन मिनिस्टर। तो इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर, एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है। के बाद डॉक्टर एस जयशंकर ने बहुत सारी डील्स पर भी बातचीत की और मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन पर भी बात हुई, जॉइंट वेंचर्स पे बात हुई और प्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न वेपन्स बिटवीन रशिया इंडिया और इस तरह की चीज़ों पर बातचीत चली। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, भारत और रूस के बीच एक और न्यूक्लियर पावर प्लांट और मेड इन इंडिया वेपन पर बहुत बड़ी डील हुई है, जिसे देख हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी कांप रहा है। दोस्तों, भारत रूस के संबंध ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण है। जहां लगभग सभी देशों के बीच संबंधों में उतार चढ़ाव आया है, वहीं वैश्विक राजनीति में केवल भारत रूस के संबंध ही सितर रहे हैं। पिछले 70-80 वर्षों में भारत और रूस दोनों में बहुत बदलाव आया है। वैश्विक राजनीति में भी बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन नई दिल्ली और मॉस्को के बीच संबंध शिथिल बने हुए हैं। अक्टूबर 2000 में भारत रूस सामरिक साझेदारी घोषणा पर हस्ताक्षर की गई। इसके बाद से दोनों देशों के संबंधों में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और इत्यादि क्षेत्र में सहयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण नए अध्याय जुड़ते चले गए। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के बीच एक मजबूत रणनीतिक, सैन्य, आर्थिक और राजनयिक संबंध थे। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस और भारत के साथ अपने घनिष्ठ संबंध विरासत में मिले। विदेश मंत्री जयशंकर ने आर्थिक सहयोग पर रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मुटरोव के साथ बैठक के बाद कुडनकुलाम परमाणु ऊर्जा संयंत्र समझौते की घोषणा की। दोनों नेताओं की उपस्थिति में परमाणु ऊर्जा, दवा, मेडिकल उपकरण को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। क्या वजह है कि एक कंट्री है, एक ही साथ हम मतलब डेवलपमेंट का सफर स्टार्ट किया 1947 में, आज वो जाके न्यूक्लियर पावर प्लांट की डील करता नजर आ रहा है और पूरी दुनिया में ओपनली वो अनाउंस करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कंट्री पाकिस्तान है, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो सिर्फ ऑयल लेने की भी बात करते हैं तो वापस आते हैं तो जेल में। इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह तो मुझे ये समझ आती है कि इंडियंस इंडिपेंडेंट है। एक चीज़, खुद मुख्तार है, हम लोग खुद मुख्तार नहीं है। आई थिंक हमारे थे वो जनरल साहब, जनरल अयूब साहब, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था सीटो इस तरह का ना, सीटो सेंटो। गूगल से जाकर वो आप एग्रीमेंट पढ़ें, उसमें आपको उसकी शराइत पता चलेंगी कि वो एग्रीमेंट ये था कि हम लोग अमेरिका के अलायंस बन गए थे तब, और उसमें अमेरिका को कहा था कि जी हमें जब ज़रूरत पड़ेगी असले की, पैसे की, वो आप हमें दोगे और हम आपकी सपोर्ट करेंगे। और जब भी अमेरिका को जो भी चाहिए होता है वो हमें कहता है, हम उसकी बात मानते हैं। लाइक अमेरिका ने कहा कि जी हमें अफ़गानिस्तान में मुझे अटैक करने के लिए जगह चाहिए, हमने दे दी, साइन किया हुआ था ना, एक एग्रीमेंट किया हुआ था, हमने वो बात मानी और बदले में डॉलर लिए। हमारा एग्रीमेंट ये है कि हमें इमदाद मिलेगी, पैसे मिलेंगे और असला मिलेगा। ये कोई नहीं सोच रहा था कि इंडिया और रशिया के बीच न्यूक्लियर प्लांट की डील हो जाएगी। तो ये की डील भी साइन हो गई है और इसके ऊपर डॉक्टर जयशंकर ने कहा है रशिया एक्सेप्शनल पार्टनर, स्पेशल पार्टनर कहा गया है। तो इंडिया वो मुल्क है जो धड़ल्ले से अमेरिका को भी स्पेशल पार्टनर कहता है और रशिया को भी स्पेशल पार्टनर, एक्सेप्शनल पार्टनर कहता है और कह सकता है। किसी और की ऐसी इतनी वो मजालें नहीं होती कि जहां पर इतने खुल के करे या बात की जाए। देखिए पाकिस्तान में जब ये बात की जाती है कि किसका साथ दें, कभी किसी की तरफ टिल्ट रहा, डेकेड्स तक जो है वो अमेरिका के साथ रहे,
एड्स लेते रहे, पैसा आता रहा, जंगें लड़ते रहे, मुल्क तोड़ते रहे उनके लिए, लेकिन अचानक से हमें पता चला भाई ये तो गलत हो गया, वो ये तो बड़ा बड़ा गलत हो गया, भाई क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उसके बाद हमने कहा नहीं, अब ऐसा करो, अब इससे हटके जो अब हमने दूसरी तरफ जाना, फिर हम चाइना के आगे लेट गए और फिर हमने कहा चलो जी अब हम चाइना के गुलाम है और वट। तो वो मुल्क के जो इंडिपेंडेंट रहे, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाए, वो हमें इंडिया नजर आता है। इंडिया, मोदी साहब जब अमेरिका आते हैं तो हाथों हाथ लिया जाता है और कहा जाता है कि यू आर वेरी पॉपुलर और वी नीड योर ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट की तरफ से। और जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो कहा जाता है यू आर दी बॉस। और जब अब रशिया डॉक्टर जयशंकर पहुंचे तो वहां पर न्यूक्लियर प्लांट की डील साइन कर ली है। ये जो बात की जा रही है इसके मुतालिक उन्होंने बताया है कि ये डील की है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डील साइन की गई है और उसमें जो सेरेमनी हुई है उसके बीच ये डील साइन हुई इंडिया और रशिया के बीच। इंडिया और रशिया न सिर्फ पॉलिटिकली एक साथ हैं, क्योंकि दोनों जो हैं वो कम्युनिस्ट कंट्रीज रहे हैं, दोनों के पास कम्युनिस्ट बेस है, तो एक उनका आपसी रिश्ता भी रहा है, बड़ा पुराना रिश्ता रहा है। दूसरा, रशिया और चाइना के ट्रेड का भी बड़ा मामला रहा है। अच्छा, हमारे जहां तक ट्रेड की बात है तो आप जरा देखिए कि हमारा रशिया के साथ ट्रेड किस लेवल पे गया है। रशिया के साथ हमारा जो ट्रेड है वो अभी तक के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रहा। तो एक तरफ ट्रेड, दूसरी तरफ हमारे मेक इन इंडिया के कॉपरेशन, वो भी किसमें? मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, अल्ट्रा मॉडर्न वेपन्स में। और इंडिया जो कभी खरीदार था वो भागीदार है और बाजार तो है ही है। तो ये कुल मिला के एक, जैसे कहते हैं ना कि किसी के रिश्ते की कोई परवाह नहीं। इंडिया अब ये नहीं सोच रहा कि फलाने क्या सोचेंगे, ढिमकाने क्या सोचेंगे, अरे अरे वो लोग क्या कहेंगे। इस मानसिकता से, इस मेंटलिटी से इंडिया बाहर है। हमारे साथ कोई अगर प्रेशर देगा, वो चाहे यूएस ही क्यों ना हो, तो फिर हम उसको रिप्लेस करेंगे, जैसे हमने मैक्रोन से उनको रिप्लेस कर दिया, बाइडेन को, और इधर हम जाके अपना काम धाम कर रहे हैं। अगर हम शुरू से अपनी सोच ये रखते कि भाई हमने पैसे लेने हैं, नो डाउट इकोनॉमी बेहतर करनी है, लेकिन मांग के नहीं, अपना किसी की हेल्प लेके नहीं, ट्रेड के साथ रिलेशन बेहतर करके। जैसे इंडिया ने देखे वो कि आज डॉलर उनके पास ज़्यादा या हमारे पास, अगर जो हमने साइन इसलिए किए कि डॉलर मिलेंगे, तो आज डॉलर किसके पास ज़्यादा? डॉलर की आपने बात कर दी। एक एक्ट्रेस है सनी लियोनी या सनी लियोन, उसके पास जो है $6 बिलियन हैं और पाकिस्तान के पास $4 बिलियन हैं। और वो $4 बिलियन जो हैं वो भी हमारे दोस्त ममालिक ने हमें दिए हुए हैं। तो सनी लियोनी पॉर्न एक्ट्रेस है और एक पॉर्न एक्ट्रेस के पास पूरे पाकिस्तान से ज्यादा पैसे हैं। यहाँ से अंदाजा वैसे वो उस फील्ड को छोड़ चलो के प्रॉपर एक्टर है यार, वट एवर जो भी है, लेकिन जितनी भी यंग जनरेशन है ना, वो सनी लियोनी चाहे जहाँ कहीं से भी होके आ जाए, उसको उसकी उसी चीज से याद रखिए, क्योंकि फेम उसको वहीं से मिला हुआ है। खासतौर पे पाकिस्तान में, क्योंकि ये भी गूगल सर्च की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो चीजें सर्च की जाती हैं वो ये चीजें ही पाकिस्तान में। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती नजर आती हैं। हकीकत है बात, ये हकीकत है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि भारत और यूरेशियन आर्थिक क्षेत्र के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता शुरू करने के लिए दोनों देशों की टीम जनवरी के अंत तक बैठक करेंगी। रूस और भारत के बीच भुगतान समस्या एक अहम मुद्दा रहा है, जिसका समाधान ढूंढने की कोशिश चल रही है। जयशंकर 27 दिसंबर 2023 को अपने समक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात पर द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।